कांग्रेस पार्टी जो है इतनी नीचता पे उतर गई है, ठीक है। वो चुनाव के किसी भी हद में जाने को तैयार है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद में जाने को तैयार है। चाहे आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, वो अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है। लोग इसलिए उसको पप्पू नहीं बोलते। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो पहले तो पप्पू हम लोग बोलते थे, अब तो उसको जो है जोकर भी बोलना शुरू कर दिया है। उन्हीं की पार्टी के बंदे हैं, आचार्य प्रमोद जी, जो उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी जोकर है। जब उनके पार्टी के बंदे ही उनको जोकर बोल रहे हैं, पप्पू बोल रहे हैं, फिर अभी जो इस तरह की जो हरकत कर रहा है राहुल, तो ये साबित हो जाता है राहुल गांधी सही में एक्चुअल में पप्पू है और जोकर है। पहले इन्होंने जो है मोदी जी के जो है माँ को गाली दी, उनके मंच से, राहुल गांधी के जो मंच से ये सब किया गया। उनके जो लीडर बोलते हैं बिहार में, काफ़ी नामी लीडर है वो, उनके सामने देख के गाली दे दिया मोदी जी की माँ को। अब जैसे कैंपेन ख़त्म हुआ, राहुल गांधी पहुंच गए मलेशिया। उसको बोलते हैं मसाज कराने गए थे, सुनने में आया। कौन सा मसाज कराया ये नहीं पता, हो सकता है थाई मसाज कराया हो, बिकॉज चलते चलते दर्द हो जाता है ना घुटनों में, तो थोड़ा सा सांडे का तेल भी लगाना होता है, उससे रिलैक्स फील होता है। तो हो सकता है सांडे का तेल लगाया हो उन्होंने मलेशिया में, बिकॉज इंडिया में जाएंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा, एमएमएस बन जाएगा उनका। इस चक्कर में उन्होंने मलेशिया चले गए। अब मलेशिया में गए तो सोचे अब क्या किया जाए, कुछ नया सोचते हैं। तो आते ही एक एआई जनरेटेड जो है वीडियो बना दी मोदी जी के माता जी के नाम पे, कि बेटा हम ऐसे है उसे है, मोदी जी को सपना दिखा रहे, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता भाई, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जो फालतू बातों के ऊपर जो दिमाग लगाता है, यही दिमाग उनकी सरकार पॉजिटिव करने के लिए, पब्लिक को पॉजिटिव करने के लिए कुछ अच्छी बातें करे, कुछ कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे जॉब क्रिएट करेंगे, ये सब चीज़ें अगर अच्छी तरह से बात किया जाए तो आई थिंक जो है जनता ज़्यादा पॉजिटिव होगी और ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे। और हो सकता है जहाँ पे 1 2 3 स्टेट में अभी उनकी गवर्नमेंट है, हो सकता है वो 2 4 5 साल 10 साल 15 साल के बाद 20 साल के बाद जो है उनके सेंटर में भी गवर्नमेंट आ जाएगी। हाँ, अभी 10 12 साल लगेंगे उनको, क्योंकि देखो जब तक आप मैक्सिमम स्टेट नहीं जीतते हो तब तक आप सेंटर में आने की उम्मीद कम होती है। तो आपको सेंटर में अगर आना है तो कम से कम मैक्सिमम आपको स्टेट की पॉलिटिक्स जीतनी होगी, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी 3 गवर्नमेंट है आपके पास, 3 गवर्नमेंट है, 3 स्टेट के गवर्नमेंट है, तो तीनों स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं आप? उसमें जो है अभी तो उतनी आपको गवर्नमेंट, जब 3 स्टेट में ही है तो आप सेंटर में जा ही नहीं सकते, वोट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यो राहुल गांधी को, इनके जो आसपास के जो खरगे उर्गे जो हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, भाई वो समझाते ही नहीं राहुल गांधी को, और हाँ वहाँ मिलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अध्यक्ष बनाया गया है उसको पार्टी का, इसलिए तो जो है वो क्यों हाँ में हाँ पे इसलिए तो मिला रहा है। भाई उनको कौन सा लॉस है? लॉस तो राहुल गांधी, वो सब उनके पार्टी के अंदर के लोग चाहते हैं भाई इनको ऐसे बोलने दो। एक दिन ये खुद ही साइड हो जाएगा, शट डाउन कर देगा अपनी पार्टी को, कोई और आएगा टेक ओवर कर लेगा। बस वैसे ही चल रहा है और यही चाहता है राहुल गांधी। नहीं तो अदरवाइज जिसके ऊपर तमका है पप्पू का, जिसके ऊपर तमका प्रमोद आचार्य जी ने लगा चुका है, जोकर है, वो काहे के लिए इतनी नीचता पे उतरेगा? वो गवर्नमेंट जो है काम करती है पॉजिटिवनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन पे, कैसे हम इंडिया को टॉप लेवल पे ले जाएं, कैसे स्टेट को डेवलपमेंट के टॉप लेवल पे जाएं, कैसे हम टूरिज्म क्रिएट करें, कैसे हम अर्थशास्त्र अर्थ इकोनॉमिकली जो है इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। नहीं, ये नहीं करना है इनको। इनको क्या करना है, जो हमारे बिहार लैंग्वेज में बोलते हैं बकचोदी, उनको बकचोदी करनी है सिर्फ, ठीक है। बकैती करवा लो इनसे कि भाई कि हाँ आज कुछ नहीं सपने आए तो भाई आज ये काम कर दो, आज मोदी जी के माँ को गाली दो। भाई माता राम ने क्या बिगाड़ा? माता राम तो अभी हैं भी नहीं उनके। अगर आपने मोदी जी ने आपको कुछ बिगाड़ा है तो मोदी को गाली दो ना। मोदी तो ऐसे भी गाली खा खा के 15 साल चला रहा है इंडिया को। 15 20 साल उधर गुजरात संभाल लिया, 15 20 साल इधर संभाल लेगा। तो बताओ, गाली तो उसके लिए तो वरदान है मोदी के लिए। तो मोदी को गाली दोगे तो बहुत अच्छा है, वो तो भाई और सकता है। अभी तो 15 साल चल रहा है, अभी भाई रहेगा 2045 के बाद ही जाएगा, जब तक इंडिया थर्ड इकोनॉमी में शामिल नहीं हो जाता, ठीक है। पता नहीं कौन समझाए साला अनपढ़ आदमी को, कौन समझाए भाई। उधर एक शिवसेना का संजय राउत, उसके पीछे अलग ही चुल होती हैं उनको। भाई कुछ होता नहीं है अदर कंट्री में तो बोलते हैं इंडिया में भी हो सकता है। भाई अब उनको कौन समझाए भाई कि राज ठाकरे का और ये आपका उद्धव ठाकरे का भी, भाई राज ठाकरे भी तो 2 भाई है, ठीक है। अब क्या मतलब एक भाई में कलह होती थी क्या? दोनों ने बातचीत बंद कर दिया?
भाई मिलता है जुलता है, कभी ना कहीं तो मिलता ही होगा। अब अगर दूसरे में लड़ाई हो तो तुम बोलोगे भाई कि अब हमारे घर में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। भाई क्या बकैती कर रहे हो, कौन डिग्री दिया है भाई, इसको डिग्री चेक कराओ एक बार। कहाँ से पढ़ा लिखा है, क्या है ये, कहाँ से पढ़ लिख के आया है। एक बार नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इसके वीडियो चेक करवाओ एक बार। इनके जो है सारे जो जितने भी इन्होंने जो इस तरह की जो स्टेटमेंट दिया, सारे वीडियो को फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ठीक है। और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और इन्होंने जिस भी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई की है, बिकॉज मुझे इनके शिक्षा के जो है डाउट हो रहा है इनके ऊपर। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलत चीज़ हो रही है इंडिया के लिए। और मोदी जी के लिए बारे में जो भी चीज़ें करा जा रहा है, यह असभ्य है, यह सभ्यता के लायक नहीं है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी को भी कुछ ऐसे, जैसे अभी पीएम सीएम के लिए इन्होंने सज़ा का प्रावधान रखा है, वैसे ही कुछ ऐसे लाने चाहिए जो कि आप किसी की तरफ, मतलब फ्रीडम की तो इन्होंने बत्ती बना दी है। फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, किसी भी हद तक गिरना है। फ्रीडम इसको थोड़े बोलते हैं भाई। यार घर में गिरो ना, घर में फ्रीडम चाहिए ना, घर में लो, आप अपनी माँ बहन को गाली दो ना, वहाँ नहीं देंगे। लेकिन दूसरे की माँ बहन को गाली देनी क्यों? क्योंकि फ्रीडम घर में नहीं जस्टिफाई हो सकता। फ्रीडम कहाँ आना है, दूसरे को गाली दे के फ्रीडम जस्टिफाई होगा। इसलिए थोड़ा सा सभ्य रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और नीचता पे गिरने से बजाय जो है आप डेवलपमेंट पे फोकस करें, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए फोकस करें। अगर वीडियो इस तरह के शेयर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी वीडियो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो और भी लेके आएंगे, बशर्ते अगर कोई वीडियो में त्रुटि हो, कुछ सुधार करनी है तो मैं उसको सुधार करूँगा। बट लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें।